बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हो। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन और निपटा लिया है घर का सारा काम मैंने। अब सोच रही हूँ मैं कुछ पकाने के बारे में, लेकिन पहले आपको दिखा दूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बाजार गई थी। वो सूट भी आए हैं आज सिलाई के लिए, अभी इनका सामान लेके आई हूँ बाजार से। बहुत अच्छा लग रहा है सूट ये। इसका अस्तर नहीं था, अस्तर लेके आई हूँ इसका सूट का। फिर ये कपड़े जब सिलकर तैयार हो जाएंगे फिर हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये 2 सूट आए हैं मेरे पे आज सिलाई के लिए। वह तो इससे तो सिलाई का टाइम नहीं लगता, लेकिन बस फिर भी जो कोई मेरे पर्सनल मेंबर है वे मानते नहीं कि कोई नहीं, हमें आपके ये सिले हुए अच्छे लगते हैं। तो जी इस वजह से फिर भी मुझे ही देखे जावे। तो जी ये आए हैं आज 2 सूट सिलाई के मेरे पे। इनका कुछ थोड़ा सा सामान था, वो सामान लेकर आई हूँ अभी बाजार से। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह सूट। तो फिर कल से सिलाई में भी बिजी हो जाऊंगी मैं। जब सूट सिलकर तैयार हो जाएंगे फिर हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये छोटी ट्राउजर बटन कहाँ है? बटन भी आई थी। ट्राउजर सिलेंगे, इस पर ये बटन लाई हूँ लगाने के लिए। बहुत अच्छे बटन लग रहे हैं। बस ऐसे ही बिजी रहती हूँ, टाइम नहीं लगता अकेली को कुछ कहीं आने जाने का। इसी वजह से आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा घर पे ही बना लूँ व्लॉग। आज कहीं गई नहीं इस वजह से कि मैंने कहा रोज रोज कहीं जाया नहीं जाता, इस वजह से ये आए थे आज सिलाई के 2 सूट मेरे पे। मैंने कहा आज अपनी फैमिली को दिखाती हूँ कि कभी कभी तो सिलाई में कर ही लेती हूँ। ये तो रही सिलाई की बात। अब निपटा लिया है मैंने वैसे घर का सारा काम और अब कर रही हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी। खाने में आज क्या कुछ बनाएंगे वो हमको आज दिखाने वाले हैं। आज बना रही हूँ मैं तोरी की सब्जी, और जब बनाऊंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। लेकिन पहले इन्हें छील लेती हूँ, काट लेती हूँ सब्जी को, और फिर जब बनाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। ये है सब्जी तोरी की। सबसे पहले इन्हें ऊपर से हल्का हल्का छील के मैं जैसे अभी आपको दिखा रही हूँ मैं ऊपर से इन्हें हल्का छीलने के बाद फिर इन्हें धो लूँगी और फिर इनका मोटा छिलक उतार लूँगी, क्योंकि मैं तो छिलक की सब्जी बनाती नहीं। आपने देखा भी होगा तोरी की छिलक की भी सब्जी बना लेते हैं कोई कोई, तो अम्मी के यहाँ बनती है। फिर मैं इन्हें ऊपर से छीलने के बाद थोड़ा छिलक उतार के फिर छिल के तो मैं अम्मी के यहाँ पे दे दूँगी। हमारे घर में कोई खाता नहीं, वहाँ पे खा लेते हैं अम्मी के यहाँ, तो छिल के अम्मी के यहाँ भिजवा दूँगी और मैं बनाऊँगी आज तोरी की सब्जी। तो जी पहले मैं इन्हें अच्छे से थोड़ा ऊपर से छील लेती हूँ, क्योंकि अगर ऊपर से थोड़ा ऐसे ना छीलो ना फिर छिलके अच्छे नहीं होते। ऐसे छीलने के बाद आप भी कभी बना के देखना। छिलके तोरी के छिलके की सब्जी बड़ी टेस्टी होती है, लेकिन हमारे कोई खाता नहीं, बच्चे पसंद नहीं करते तोरी के छिलके की सब्जी खानी, और ना वो दूसरे वाली तोरी होती है ना वो खानी पसंद करते, बस यही खाते हैं। तो जी अब बना रही हूँ मैं तोरी की सब्जी और फिर आपको जरूर दिखाएंगे कैसे बनाऊंगी। बच्चे आ गए से, अब बच्चों को कुछ खाने का भी देखना है। मैं बच्चों के लिए लेके आई चिप्स थोड़े से। बैग इस तरह हाथ पकड़ के करा, बैग गिरा दिया। ये लाई थी मैं बच्चों के हाथ। कुछ सर्दियों में कुछ सर्दियों के खजाने आने लगे सर्दियों में बिकने के लिए। मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल दी है। सर्दियों के सामान आने लगे बाजार में, फिर मैंने ये बच्चों के लिए ये सर्दियों का ये चीज़ मंगा के रखी है। मैंने कहा यही खा लेंगे बैठ कर बच्चे। हालो लाओ मैंने तो आज दोनों को। तो जी सब्जी काट कर ली है मैंने तैयार। ये काट ली है मैंने तोरी की सब्जी। अच्छे से काटने से पहले ही धो ली थी। अच्छे से धो के मैंने ये रख ली है यहाँ पे, और अब कर रही हूँ यहाँ पे मसाला तैयार। सबसे पहले ये डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पिसी हुई। इसमें यहाँ पे ये लहसुन और प्याज का पेस्ट है। इसमें मिर्च धनिया और हल्दी नमक डाल देती हूँ मैं।
और इधर चढ़ा दिया है तेल मैंने। इतने तेल गरम हो जाएगा, मसाला डाल दूंगी फिर मैं इसमें। ये तेल गरम होने लगा इधर, और इधर मैं कर रही हूँ मसाला तैयार। यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा धनिया डाल दिया है, और अब डाल लेती हूँ मैं इसमें नमक। तो जो मिर्च है, हल्दी, धनिया, नमक, तीनों चारों चीज डल गई है। और इधर तेल गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे मसाला। तेल हो गया है गरम बढ़िया इससे, और डाल रही हूँ मैं इसमें मसाला। सबसे पहले थोड़ा पानी डाल लेती हूँ मैं। तो जी ये ले लिया है मैंने इसमें पानी थोड़ा, और मसाला भी हो गया हमारा तैयार एकदम। और तेल इधर हो गया है बहुत तेज। सबसे पहले जल्दी से मसाला इसमें डाल देती हूँ मैं। तो जी ये डाल देंगे इसमें मसाला, और जैसे ही मसाला भून जाएगा फिर इसमें तोरी डाल देंगे। और तोरी को अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें थोड़ा हल्का सा शोरबा हम कर लेंगे। ये हो गया मसाला तैयार हुआ। जैसे ही मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर इसमें तोरी डाल देंगे हम। और तोरी डालने के बाद इतने तोरी की सब्जी बनकर तैयार होएगी। और फिर इतने आटा गूंद लूँगी, और आटा गूंदने के बाद फिर बनाऊंगी मैं रोटी। फिर हो जाएगा हमारा शाम का टाइम का खाने का टाइम। तो जी मसाला हमारा भूनकर हो गया है तैयार, और झटपट में डाल देती हूँ इसमें ये तोरी की सब्जी। तो जी ये डाल रही हूँ मैं इसमें सब्जी। मुझे गोल शेप में ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने गोल गोल काट रखी है ये। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल दूँगी। और फिर एक बार मैं, अभी तो मैंने मसाला भून के तैयार किया है, पहले इन्हें एक बार ऐसे ही भून लूँगी बहुत अच्छे से। और फिर हल्के से इन्हें ऐसे थोड़ी सी दूँगी, फिर शोरबा कर दूँगी मैं इसमें। तो थोड़ा सा फिलहाल पानी डाल देती हूँ, इसमें ये अच्छे से गल जाएगी और भुन जाएगी। और जैसे ही भुन जाएगी फिर एक बार इन्हें भुनने के बाद फिर दोबारा से हल्का शोरबा इसमें मैं करूँगी। इनमें मैंने निकाल दिया है यहाँ पे आटा, और इनमें गूंद लेती हूँ मैं आटा, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है और फिर मुन्ना भी परेशान करने लगता है। इसलिए जल्दी से थोड़ा आटा गूंदने के बाद मैं झटपट इधर इससे सब्जी को कर लूँगी तैयार, और इधर बनाऊँगी मैं रोटी। तो रोटी बनाने के साथ साथ बस आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। बस कल का व्लॉग तो ऐसा ही रहा, बहुत मूड ऑफ हो रहा था। जब बंदे को कहीं से कुछ पता, जब किसी की कोई आदत नहीं होती ना ऐसी, और किसी को कुछ पता चल जाए फिर बहुत से गुस्सा सा आ जाता है मुझे। कल के व्लॉग में तो बस कुछ ऐसी खास बात नहीं हो पाई, ऐसा ही हो रहा था, मूड सा खराब हो रहा था। कहीं से जब कुछ पता चल जाता है ना बंदे को, बस फिर थोड़ा गुस्सा सा आने लगता है। वरना तो आप सबके सपोर्ट से ही सब कुछ होगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझे अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहना, और इसी तरह जुड़े रहना जिस तरह से हमारे साथ आप जुड़ रहे हो। आपके साथ बातचीत करते करते मैं आटा भी गूंद लूँ इधर, क्योंकि रोटी का टाइम होने लग रहा है। जैसे ही फिर आते हैं गुड़िया के पापा, उनके आने से पहले पहले खाना तैयार हो जाएगा। पानी ले लूँ थोड़ा, और आटा भी गूंद लूँ। बस ऐसे ही करती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी की। एक चूल्हे पे रख देती हूँ सब्जी बनने के लिए, और एक तरफ बना लेती हूँ रोटी। जल्दी से किचन का काम फिनिश हो जाता है। फिर बच्चों का स्कूल का और ट्यूशन का भी काम मुझे देखना रहता है। बड़ी कोशिश रहती है बच्चों के स्कूल और ट्यूशन की काम की मुझे, क्योंकि अब माशाल्लाह से स्कूल खुल गए हैं और क्लासेज बढ़िया शुरू हो गई है, बढ़िया से पढ़ाई शुरू हो गई है बच्चों की। और डेट शीट भी आ गई है बच्चों के एग्ज़ाम की। 6 तारीख से बच्चों के एग्ज़ाम शुरू है, तो इस वजह से थोड़ा एग्ज़ाम की भी तैयारी चल रही है बच्चों की। फिर जब एग्ज़ाम हो गए बच्चों के, फिर हम आपको भी से दिखाएंगे कि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्ज़ाम के चलते हुए कितनी बिजी लाइफ हो जाती है मेरी। गूंद लिया है मैंने आटा इधर, और सब्जी को रख देती हूँ मैं इधर वाले छोटे चूल्हे पर। सब्जी भी लगभग भूनकर तैयार होने वाली है, और मैं इधर बना लेती हूँ रोटी। झटपट निपट जाएगा शाम के खाने का काम। और फिर करनी है मुझे प्रेस, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं प्रेस के। सब्जी भी होने वाली है तैयार, इसे इधर रख देती हूँ, और रोटी की बनाने की कर लेती हूँ मैं तैयारी जल्दी से।
तो जी थोड़े जैसे मैं बता रही थी आपको, मैंने कहा ये सब्जी एक बार भुन जाएगी तो जी सब्जी भुन कर होने लग रही है तैयार। और इसी कदलोसों को मैं हल्का हल्का थोड़ा इस तरह से फोड़ देती हूँ। बच्चे खाते टाइम बड़ी किच किच करते हैं, तो जी शोरवा भी बहुत, इस तरह से फोड़ने के बाद शोरवा भी अच्छे से गाढ़ा सा हो जाएगा और बच्चे भी खाते हुए किच किच नहीं करते। आजकल के बच्चों की बस ऐसी ही बात हो रही है कि कोई भी सब्जी बच्चों को पसंद नहीं आती। बस भिंडी बनाने की सोचूं तो उसे भी ऐसे ही करते हैं, और कुछ सब्जी बनाने की सोचूं हर सब्जी में बच्चे ऐसे ही किच किच करते रहते हैं। तो जी थोड़ी से ऐसे से फोड़ने के बाद फिर मैं इसमें शोरवा कर दूंगी, और शोरवा करने के बाद इधर थोड़े जल्दी से सब्जी हो जाएगी बनकर तैयार, और इधर बना लूंगी मैं फिर रोटी झटपट। इस पर रख देती हूँ मैं तवा, साथ साथ रोटी भी बन जाएगी, एक साथ किचन का काम फिनिश हो जाएगा। और फिर मुझे प्रेस करनी है, क्योंकि बच्चे आज तो छुट्टी में ही थे, लेकिन फिर स्कूल जाएंगे बच्चे तो यूनिफॉर्म पर जरूर प्रेस करनी मुझे बच्चों के। अब छोटा सा दिन होने लगा, बस सर्दियों की आगाज हो गया है, सर्दियाँ शुरू हो गई है, और छोटे से दिन में काम निपटाना बड़ी मुश्किल सी बात हो जाती है बंदे के साथ में। बहुत जल्दी से झटपट करके काम करना पड़ता है। सब्जी भी लगभग तैयार ही होने वाली है। इतने मैं इधर रोटी बनाऊंगी ना, इतने सब्जी तैयार हो जाएगी। तो जी बना रही हूँ अब मैं रोटी। कितनी जल्दी से काम हो जाता है, एकदम साथ साथ कर लेती हूँ मैं। एक चूल्हे पे रोटी बना लेती हूँ और एक पे कर लेती हूँ सब्जी का काम। बस ऐसे ही झटपट करने की आदत है मेरी, ये नहीं कि बस एक ही चूल्हा चला लेती हूँ और एक पे ही काम करती रहूँ। बस ऐसे ही झटपट कर लेती हूँ। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आप सब मुझे जैसे आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला का हुक्म है, आप सबकी कोशिश है। बस यही बात हो रही थी हमारी कल भी कि एकदम से कुछ नहीं होता, सब कुछ धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद ही सब कुछ मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि एकदम से ही सब कुछ हो गया। ये आपको नजर आने लगा होगा अंधेरा और खाना बनाना हो गया है अब मुश्किल, फिर भी जो है इसको काम भी बढ़ ही गया। रोटी तो इतनी ज़्यादा नहीं बनती हमारे घर, अभी बच्चे भी छोटे ही है और बस दो हम ही हैं जो खाने वाले हैं। बच्चे तो ज़्यादातर चीज़ पे या फास्ट फूड पे ही रहते हैं। ये तो थोड़ी सी रोटी बना लेती हूँ, बस थोड़ी रोटी बनती है। हमारी इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, क्योंकि फैमिली हमारी गांव में है, हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, हम भी अकेले रहते हैं यहाँ पे। तो इधर रोटी बन रही है और इधर सब्जी भी लगभग तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा शोरवा कर देती हूँ अब मैं, देखना ये हो गई है भुनकर तैयार सब्जी हमारी। शायद अंधेरे में कुछ दिखाई ना, ऐसे भुन गई है सब्जी हमारी। और अब इसमें हल्का सा शोरवा कर देती हूँ मैं पानी डाल के। तो जी ये हो गई है सब्जी अब हमारी तैयार, शोरवा हो गया है। जैसे ही ठंडा लग जाएगा फिर तो मैं गैस बंद कर दूंगी इधर। और इधर भी रोटी तैयार ही हो गई लगभग हमारी। इसे ढक देती हूँ मैं बस, ये है इसका रोटी बनाने के बाद फिर किचन की साफ सफाई कर देती हूँ मैं। जिस तरह से सुबह को टाइम होती है साफ सफाई, ऐसे ही शाम के टाइम भी खाना बनाने के बाद भी एक बार साफ सफाई कर देती हूँ। और फिर लाइट आएगी तो फिर करूँगी किचन साफ। किचन साफ करने के साथ साथ आज करते हैं हम इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे कल एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।